Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, dear student. Today the date is 2nd June and our diary is English A, English B, Science, Study and Math. First of all, English A, Unit number 5, Translation plus Bookwork. English B, Story, Lion and Mouse. Science, Chapter number 2, Short Question Answer. Social Studies, Chapter number 6, Long Question number 1. Mathematics, Exercise 5.1, Remaining Question Answers. Now students, open your English B book, page number 164, Story, Lion and the Mouse. शेर और चूहा. Once a lion was sleeping under a tree. एक दफ़ा एक शेर दरख्त के साए में सो रहा था. A mouse ran on his body. एक जो चूहा है वो उसके जिस्म पर भागा and woke him up और उसको जगा दिया. The lion caught it. उसने उसको पकड़ लिया बट इट बेग पार्डन, लेकिन उसने रहम की भीख मांगी या माफ़ी मांगना शुरू कर दिया. द लाइन टुक पाइटी ऑन हिम एंड लेट इट गो. जो शेर है उसने रहम खाकर उसे माफ़ कर दिया और उसे जाने दिया. वन डे, एक दिन, द लाइन वॉज कॉट इन अ नेट एंड रोड लाफली. एक दिन शेर एक जाल में फंस गया और चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से. द माउस हेard हिज वॉइस. चूहे ने उसकी आवाज़ सुनी. He had once run to the net and began to cut the ropes with his sharp teeth. वो तेज़ी से जाल की तरफ भागा और उसने अपने तेज़ दांतों से रस्सियों को काटना शुरू कर दिया. Soon the lion set free. जल्दी ही शेर आज़ाद हो गया. मोरल, नतीजा, डू गुड हैव गुड. जैसा करोगे वैसा भरोगे, भलाई का बदला भलाई. नाउ द सेकेंड डायरी इज़ इंग्लिश ए. एंड बेटा हम आपको पूरे चैप्टर की ट्रांसलेशन ग्रुप में सेंड कर देंगे, लेकिन आपने जो कॉपी पे वर्क करना है वो सिलेक्टिव ट्रांसलेशन की होती है. तो जो 2 सिलेक्टिव पैराग्राफ हैं उनमें से एक ये है. सब अपनी अपनी बुक्स पे गौर से देखें. आई रैन इन टू द कंट्री यार्ड शाउटिंग. मैं सहन में चिल्लाते हुए भागा. दे वर नो वेयर टू बी फाउंड. वो कोई वहाँ पर कोई भी नहीं था जिसको मैं तलाश कर सकूँ या देख सकूँ. आई वॉज टोल्ड दैट ब्रदर एंड सिस्टर हैड जस्ट लेफ्ट फॉर होम. मुझे बताया गया या मुझे मालूम हुआ कि छोटा भाई और बहन अभी अभी घर के लिए निकल गए हैं या घर चले गए हैं. हाउएवर, ताहम, आई वॉज टोल्ड दैट मुझे बताया गया द लिटिल ब्रदर हैड बीन टॉकिंग अबाउट फिल्म टिकट्स. कि जो छोटा भाई था वो फिल्म की टिकटों के बारे में बात या जिक्र कर रहा था. इट सीम्स टू बी मी. मुझे ऐसे लग रहा था या मालूम हो रहा था. टू मी, मुझे, एज इफ़ समवन वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी. कि कोई मेरे सामने खड़ा है. पॉइंटिंग एट माई फेस. मेरे फेस, चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है. यू डिडंट कीप योर प्रॉमिस. तुमने अपने वादे का पास नहीं रखा. यू आर नॉट अ गुड बॉय. तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो. टीयर्स केम रोलिंग डाउन माई आइज़. और आंसू मेरी आंखों से बहने या गिरने लगे. जो आपका सेकंड पैराग्राफ है नोट्स में, जो आपने कॉपी पे करना है वो ये है, इसलिए गौर से इसको देखिएगा. वन डे एट नून. एक दिन दोपहर या दोपहर के वक्त. आई सा लिटिल ब्रदर एट द डोरवे. मैंने छोटे भाई को रास्ते में या दरवाजे में देखा. आई हरिड ओवर एंड सेड टू हिम. मैं जल्दी से उसके पास गया और कहा. आवर स्कूल गोइंग्स टू टेक अस टू अ फिल्म शो. हमारे स्कूल वाले हमें एक फ़िल्म शो दिखाने लेकर जा रहे हैं. हाउ अबाउट गेटिंग यू 2 टिकट्स. तुम्हारा 2 टिकटें हासिल करने के बारे में क्या ख्याल है. लिटिल ब्रदर लुक्ड एट मी. छोटे भाई ने मेरी तरफ देखा. रियली, वाकई. आई पुट वन हैंड ऑन माई चेस्ट. मैंने अपना एक हाथ सीने पर रखा और कहा. आई नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड्स. मैं अपने अल्फाज से कभी पीछे नहीं हटूँगा. ही जम्प्ड विद जॉय. वो खुशी से उछला. एंड टोल्ड मी. और उसने मुझे बताया दैट ही वुड वेट. कि वो इंतज़ार करेगा इस दिन का बेचैनी से. ये 2 सिलेक्टिव पैराग्राफ्स आपने कॉपी पे लिखने और याद करने हैं. नाउ इंग्लिश ए के जो इसी चैप्टर का बुक वर्क है उसमें आपने सबसे पहले ट्रू फॉल्स सॉल्व करने हैं अपनी बुक्स के ऊपर, और ये आपने लिखने भी हैं अपनी कॉपीज़ पे. द राइटर मेट द चिल्ड्रन इन द कंट्री साइड. जो राइटर था या नरेटर था वो बच्चों को मिला. कहाँ पर. कंट्री साइड, गाँव के इलाके में.
तो क्रॉस है ये फर्स्ट वाला। नंबर सेकंड, ही लाइक्स लिटिल ब्रदर वेरी मच, वो छोटे भाई को बहुत पसंद करता था। ट्रू। ही कुड सी एंड हेयर द चिल्ड्रन इन कंट्री यार्ड फ्रॉम फ्रंट डोर ऑफ हाउस, उसने बच्चों को सुना और देखा सहन के पहले वाले सामने वाले दरवाजे में घर के। ये गलत है। When the school arranged film show ticket for first time, जब स्कूल ने पहली दफ़ा इंतज़ाम किया फिल्म शो टिकट का, द राइटर वॉज रनिंग अ टेम्परेचर, तो उस वक्त राइटर को, जो नरेटर था, उसको बुखार था। ये बात ठीक है। नंबर 5, एज सून एज ही गॉट द टिकट इट फ्लू आउट ऑफ हिज हैंड, जब उसने जल्दी से टिकट हासिल किया तो क्या वो टिकट उसके हाथ से उड़ गए। ये क्रॉस है। लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर कुड नॉट वॉच द फिल्म बिकॉज दे वर डिसअपॉइंटेड, छोटे बहन और भाई ने फिल्म नहीं देखी थी क्योंकि वो मायूस हो चुके थे। ये क्रॉस है। नाउ आपको जो आगे ब्लैंक्स दी गई हैं उनमें आपने सूटेबल या करेक्ट एडवर्ब बतानी है। तो आप बुक्स पे देखेंगे, फर्स्ट वाली में बूस्टफुली आएगा, सेकंड वाली में फाइनली, थर्ड वाली में सडनली, फोर्थ वाली में इजीली, फिफ्थ वाली में शेमफुली एंड 5 वाली में मिस्टीरियसली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुक वर्क में, मैच द कॉलम। तो आपका फर्स्ट वर्ड है स्टिफेंड, अकड़ा हुआ या सख्त, तो इसको आप मिलाएंगे बिकेम हार्ड, सख्त के साथ, ठीक है। नैप, कन्वर्सेशनल वर्ड फॉर स्लीप, नैप होता है आराम या सुकून, तो इसके लिए जो दूसरा वर्ड यूज़ होता है स्लीप का, तो आप इसको इसके साथ मैच करेंगे। क्लियर। गेजिंग, घूरना, लुक एट समथिंग विद फिक्स्ड आइज, किसी चीज़ को घूर कर देखना, ठीक है, इसके साथ आप मैच करेंगे। अशेम्ड, फेल्ट गिल्टी, मतलब शर्मिंदा होना या बुरा मनाना। नोडेड, एग्रेड, सर हिलाना, मतलब मान जाना। ये आपने मैच द कॉलम इस तरीके से करनी है। बुक वर्क में जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है चेंज नाउन इनटू एडजेक्टिव्स। आपको नाउन दिए कि आपने उनको चेंज करना है एडजेक्टिव्स में। तो फर्स्ट वर्ड है आपका एक्साइटमेंट, उसका आंसर आपने आगे पुट करना है एक्साइटेड। नंबर 2, माउंटेन, उसका आ जाएगा माउंटेनियस। नेबर, नेबरहुड। ब्रदर, ब्रदरहुड। शेम, शेमफुल। ऑफिस, ऑफिस का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ऑफिशियल। प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल। हॉरर, हॉरिबल। आपकी नेक्स्ट आईडी स्टडी की है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू बैलेंस इट्स एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। आप एक कंट्री के लिए कितना ज़रूरी है कि वो मुतवाज़न अपने दरामदाद और बरामदाद में तयन कर सके। इसका आंसर है आपका चैप्टर नंबर 6, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 31 में। लास्ट पे आप देखिएगा, द वैल्यूज़ ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सेट अगेंस्ट वन अनदर इज़ कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। वो कीमतें जो दरामदाद और बरामदाद में एक दूसरे के मुखालिफ की सेट की जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है, मुतवाज़न कीमतों का तयन। अ कंट्री विच सेल्स, एक ऐसा मुल्क जो विच सेल्स बेचता है मोर देन इट बाइज, उससे ज़्यादा जितना उसने ख़रीदा होता है, इट सेट टू हैव अ पॉजिटिव बैलेंस, तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इफ़ इट बाइज, लेकिन अगर वही मुल्क ज़्यादा बाइज ख़रीदता है मोर देन इट सेल्स, जितना वो बाहर बेच रहा है उससे ज़्यादा अगर वो ख़रीद रहा है, इट इज़ सेट टू हैव नेगेटिव बैलेंस, तो इसका मतलब है उसके जो कीमतों का तयन है वो मनफी में जा रहा है। Now the next idea is of science, unit number 2, short question, and the first question is give the name of 2 inheritable characters. Inheritable characters वो होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होते हैं। The inheritable characters are colors of eyes, आँखों का कलर, स्किन कलर and height. Name 2 नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। अब नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स या खसूसियात वो होती हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल नहीं होती, एंड दीज आर किडनी फेलियर, गुर्दों का फेल हो जाना, एंड वीक आई साइट, आँखों का कमज़ोर होना। व्हाट इज़ जीन? जीन क्या है? द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। अब वरासत की मुंतकिली में जो बेसिक यूनिट होता है या जो बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको हम कहते हैं जीन्स। डिफाइन हेरिडिटी, द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स, खसूसियात का मुंतकिल होना फ्रॉम पेरेंट्स वालदैन से टू ऑफ स्प्रिंग बच्चों में इस कॉल्ड हेरिडिटी, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। लाइक कलर ऑफ आइज, जैसे कि आंखों का रंग, एंड हाइट या कद। What are the haploid cells? Haploid cells क्या हैं? Haploid cells mean the cell with half number of chromosomes. Haploid cells से मुराद वो सेल्स हैं जिसमें number of chromosomes half हों, and chromosomes are not in the form of pairs, और जो chromosomes हैं वो pairs या जोड़ों की शक्ल में ना हों। Assalamu alaikum students. Today we will start our new syllabus of June.
Your unit is Unit 5, exercise 5.1. Now open your maths books, page number 90. First, we will understand the definitions about these algebraic expressions. Algebraic expressions and algebraic expression is made up of symbols and signs of algebra. यानी एक algebraic expression जो हमारी है वो मुख्तलिफ इलामात और symbols से मिलके बनती है. Algebra help us to make general formula because algebra is linked with arithmetic. क्योंकि इसका लिंक arithmetic से होता है इसलिए ये एक जनरल फार्मूला जो है वो बनाने में मदद देती है. Recall constant, variable, literal and algebraic expressions. Constant, a symbol that has a fixed numerical value. यानी एक ऐसा symbol जिसकी fixed numerical value हो वो constant कहलाता है. For example, in 5x plus 7 यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके पास इसमें constant term कौन सी है, ये हमारे पास 5 7 constant term आ रही है. Variable is a symbol, usually a letter that is used to represent quantity that may have an infinite number of values are also called unknown. ये एक ऐसा symbol है variable, usually a letter जो कि आमतौर पर एक letter होता है, यानी small letters जो हम use करते हैं, that is used to represent और ये इस्तेमाल किया जाता है जाहिर करने के लिए quantity मिकदार को, that may have an infinite number जो एक infinite number की होती है of values are also called unknown. For example, in x cube plus y plus 3z. अब इसमें आप देखें आपके वेरिएबल्स कौन से यूज़ हुए, इसमें x, y और z जो हैं वो आपके वेरिएबल्स हैं. लिटरल की डेफिनेशन है द अल्फ़ाबेट्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट्स आर कोफिशिएंट आर कॉल्ड लिटरल्स. यानी ऐसे अल्फ़ाबेट्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं कांस्टेंट रिप्रेजेंट करने के लिए या कोफिशिएंट के तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए वो आपके लिटरल्स कहलाएंगे. जैसे आपको एक एग्जांपल दी गई है ax² प्लस bx प्लस c. अब यहाँ देखें a b c. अब c आपके पास यहाँ पर वैसे तो ये आपका कांस्टेंट की रिप्लेसमेंट में यूज़ हुआ है और ये कोफिशिएंट की रिप्लेसमेंट में a और b यूज़ हुए. तो क्योंकि कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स जो इसकी रिप्लेसमेंट में आते हैं वो लिटरल्स कहलाते हैं जो कि हमारे पास a b और c हैं. यानी इनको हमने किसकी जगह इस्तेमाल किया है, कोफिशिएंट और कांस्टेंट की जगह हमने इसको इस्तेमाल किया है. Now we will start our exercise 5.1. Your question number 1 is write constant. यानी आपको एक algebraic expression दी गई है, इसमें आपने just constant बताने हैं कि constant कौन से हैं. तो आपका जो question है वो है 3x plus 4. In this expression 4 is the constant. यानी यहाँ आपका just 4 जो है वो constant के तौर पे यूज हुआ है. Second question में 2x cube minus 1. In this expression -1 is the constant. यहाँ जस्ट आपका -1 जो है वो constant के तौर पे यूज हुआ. डेफिनेशन हम इसकी पहले ही पढ़ चुके हैं. सेकंड में राइट द वेरिएबल्स. अब हमने इन क्वेश्चंस में वेरिएबल्स का बताना है. वेरिएबल्स की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि ये यूजुअली लेटर होता है जो हम शो करते हैं 2x minus 1 is equal to 0. अब आप यहाँ पर देखें आपका अल्फाबेट लेटर कौन सा है, यहाँ पर x है, स्मॉल x. In this expression x is the variable, so x जो है वो आपका वेरिएबल कहलाएगा. सेकेंड आपका y plus x is equal to 3. यहाँ आपके टू वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं जो कि आपके लेटर कौन से हैं, यहाँ पे y and x. In this expression y and x are variables. Question number 3, write the literals. Literals की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि instead of constant और coefficient, यानी जो हम अल्फाबेट कोफिशिएंट और कांस्टेंट की रिप्लेसमेंट पे यूज करते हैं वो आपके लिटरल्स कहलाते हैं. यहाँ आप देखें आपका है ax² प्लस bx प्लस c माइनस y इज इक्वल टू 0. इन दिस एक्सप्रेशन a b and c आर लिटरल्स. वो किस तरह आप देखें x के साथ जो भी हमारा डिजिट हो या कुछ भी हो मल्टीप्लाई हो इसका कोफिशिएंट कहलाता है. तो यहाँ पर a जो है वो एज अ कोफिशिएंट है, तो यहाँ कोफिशिएंट की रिप्लेसमेंट में हमने इसको एज अ लिटरल यूज किया है. इसी तरह यहाँ पर b है, यहाँ पर c है. तो इन दिस एक्सप्रेशन a b and c आर लिटरल्स. इसका हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ देखिए cx² प्लस dx इज इक्वल टू 0. इन दिस एक्सप्रेशन c and d, अब c और d को हमने एज अ कोफिशिएंट की जगह पर हमने इसको यूज किया है क्योंकि इंस्टेड ऑफ कोफिशिएंट यहाँ पे c and d यूज हो रहा है, तो ये आपके लिटरल्स कहलाएंगे. इन दिस एक्सप्रेशन c and d are literals. Now we will discuss the definition of polynomial. Page number 90.
Polynomial, a polynomial expression or simply a polynomial is an algebraic expression consisting of one or more term. यानी polynomial एक ऐसी algebraic expression है जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म मौजूद हो, in each of which और हर एक का the exponent of the variable, exponent of the variable mean यानी जो variable की पावर होती है is 0 या 0 है और अ पॉजिटिव इंटीजर या वो पॉजिटिव है. इट्स मीन कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आपकी वही होगी जिसमें आपके जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर हो या 0 है, यानी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. पॉजिटिव होगी तो वो आपका पोलिनोमियल होगा, अगर पावर नेगेटिव में है तो वो आपका नॉट पोलिनोमियल होगा. अब यहाँ आप एग्जाम्पल्स देखें. 13 माइनस एक्स, 5x प्लस 3y, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1. अब यहाँ देखिए वेरिएबल्स की पावर्स या तो 1 है या 2 है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स में आ रही है, तो ये तमाम पोलिनोमियल्स हैं. अब नीचे आप इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं ये पोलिनोमियल नहीं है. किस बेस पे? यहाँ x की पावर -2 आ रही है यानी, और यहाँ 1/y है, तो 1/y भी पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि y को जब हम ऊपर लेकर आएंगे ये डिवाइड हो रहा है. जब ये ऊपर आती है तो इनकी पावर के साइन चेंज हो जाते हैं. अगर यहाँ इसका पॉजिटिव 1 है तो जब हम इसको 1 के साथ ऊपर लिखेंगे तो ये आपका -1 में इसकी पावर कन्वर्ट हो जाएगी. इसलिए ओवर में अगर होगा तो वो भी आपकी पोलिनोमियल नहीं होगी. यहाँ पे देखिए -3 आ रहा है, इसमें ये भी पोलिनोमियल नहीं है. -4 ये भी पोलिनोमियल नहीं है. इसी तरह ये भी ओवर में है क्योंकि y की पावर जब हम इसको ऊपर लिखेंगे तो ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगी और ये नेगेटिव इंटीजर आ जाता है, जबकि पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो पोलिनोमियल होगा. नाउ ओपन पेज नंबर 91. डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. Degree of a polynomial is the highest power of part or term in a polynomial. यानी एक एक्सप्रेशन अगर आपको गिवन है उसमें आपने देखना है कि किस टर्म की हाईएस्ट पावर है तो वो आपकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगी. डिग्री ऑफ अ टर्म इन अ पोलिनोमियल इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट. और बाज़ औक़ात आपको 2 दिए जाते हैं वेरिएबल्स सेम टाइम, जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं आप 2x³ y4 आपके पास आ रहा है. तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि इन दोनों वेरिएबल्स की पावर्स का सम निकाल देंगे, यानी इनको प्लस कर लेंगे तो आपके पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यहाँ पर 7 आ जाएगी. यानी जो भी आपका एक्सपोनेंट होगा हम उसका सम कर लेंगे और आपके पास उसकी डिग्री आ जाएगी. नेक्स्ट आपका है कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल. कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल वो होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई जो डिजिट हो रहा होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है. इन द टर्म द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल, यानी वो नंबर टर्म में जो मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल से इज द कोफिशिएंट. कोफिशिएंट कहलाता है ऑफ द पोलिनोमियल. इन 4x प्लस 6y. अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 4 जब x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 6y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 4 इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड 6 इज कोफिशिएंट ऑफ y. नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 5.1. इन प्रीवियस आपने देखा कि राइट द कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स की डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर की है. कांस्टेंट की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट हमारे पास क्या होगी, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में होगी, वो आपका कांस्टेंट होगा. क्वेश्चन आपको गिवन है 3x प्लस 4. इन दिस एक्सप्रेशन 3 and 4 आर कांस्टेंट क्योंकि ये हमारे पास एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू वाले डिजिट्स हैं. ये 3 and 4 जो है यहाँ पर कांस्टेंट्स हैं. सेकेंड क्वेश्चन में आप देखें 2x³ माइनस 1. इसमें भी आप देखें कि हमारे पास एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है क्योंकि माइनस हमने इसके साथ यहाँ -1 गिवन है, लेकिन हमने फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होते हैं. इसलिए इन दिस एक्सप्रेशन 2 and 1 यानी पहले हम -1 की फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू करेंगे, वो आपके पास 1 आएगा. आर कॉन्स्टेंट्स, तो ये यहाँ पर कांस्टेंट होंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका राइट द वेरिएबल्स टेकन इन द इक्वेशंस. अब इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं हमने वो पॉइंट आउट करने हैं. इसका सोल्यूशन है इन दिस इक्वेशन x इज द वेरिएबल, यानी जो लेटर्स हमारे यूज होते हैं कांस्टेंट के साथ वो आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं. ये x भी हो सकता है, y भी है एंड z भी हो सकता है. सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपके पास है y प्लस x इज इक्वल टू 3. तो यहाँ आपके पास 2 वेरिएबल्स यूज हुए जो कि y एंड x है. देन इन दिस इक्वेशन y and x are the variables. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका राइट द लिटरल्स. लिटरल्स की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है कि जो हम कांस्टेंट की जगह इस्तेमाल करते हैं जो अल्फाबेट्स
वो आपके लिटरल्स कहलाते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए आपके पास क्वेश्चन गिवन है ax² प्लस bx प्लस c माइनस y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में देखिए कि कांस्टेंट की जगह जो आपके अल्फाबेट यूज हुए हैं वो है a, b एंड c। तो यहाँ आपके ये लिटरल्स कहलाएंगे। इन दिस इक्वेशन a, b एंड c आर लिटरल्स। क्वेश्चन नंबर 2 cx² प्लस dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आप देखिए कि कांस्टेंट की रिप्लेसमेंट में आपके पास अल्फाबेट्स हैं c एंड d। तो c और d यहाँ पे जो है वो लिटरल्स कहलाएंगे। यहाँ मैंने आपको टू पार्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। 2 पार्ट्स ईच क्वेश्चन के जो आपके रिमेनिंग है वो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। आपके अपने नोट्स पे जो क्वेश्चन आपके गिवन है एज अ होमवर्क आपने अपने नीट रजिस्टर्स पे सॉल्व करने हैं और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपके वो आपने अपने रफ रजिस्टर पर प्रैक्टिस करने हैं और जितनी भी डायरीज आपको गिवन है वो आपने याद भी करनी है और उनको नीट कॉपी पे आपने लिखना भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेपरेट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस का आपको बताया था कि जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसका एक्सपोनेंट अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर है या 0 है तो वो आपकी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी, लेकिन अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्वेश्चन आपका है x² प्लस x माइनस 1। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो आपके वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनकी पावर आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ 1 पॉजिटिव इंटीजर में आ रही है तो ये आपकी एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है। सेकंड में देखिए x² प्लस xy² प्लस 7। यहाँ पे भी इनकी जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर है, सो ये भी आपकी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में x माइनस 2 प्लस 5 प्लस 7। अब यहाँ वेरिएबल की पावर आपके पास नेगेटिव इंटीजर में आ रही है तो ये आपका नॉट पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह यहाँ पर x ओवर y² प्लस 1 माइनस y² ओवर x। अब यहाँ y पावर 2 है, लेकिन जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये भी आपका नॉट पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कोएफिशिएंट्स आर यूज्ड। बुक में आपका यहाँ पर कांस्टेंट्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आपका वर्ड कोएफिशिएंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपने करेक्शन करनी है अपनी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 7x माइनस 6y प्लस 3z। कोएफिशिएंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो भी डिजिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल यानी जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो आपका कोएफिशिएंट कहलाएगा। यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट 7 है, y का -6, z का 3। तो हमारे पास इन दिस एक्सप्रेशन 7 -6 एंड 3 आर कोएफिशिएंट्स। इसी तरह एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 5x² - 3। यहाँ देखिए वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोएफिशिएंट होता है, तो जस्ट यहाँ पर 5 हमारा ऐसा है जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर हमारा होगा 5 कोएफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का आपको बताया कि एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स आपको गिवन होंगे उसमें जो हाईएस्ट डिग्री होगी एक्सपोनेंट जो हमारे पास होगा वो उसका डिग्री होगा। अब यहाँ पर x + 1 है, यहाँ जस्ट आपके पास एक वेरिएबल चूज हो रहा है, उसके ऊपर कोई पावर नहीं है। जब कोई पावर नहीं होती तो वो 1 कंसीडर होता है, तो इट्स मीन कि यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपकी 1 है। सेकंड क्वेश्चन में x² प्लस x। अब यहाँ हाईएस्ट हमने एक्सपोनेंट लेना है, वो हमारे पास डिग्री यहाँ पर x पावर 2, तो हमारे पास इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 7 सेपरेट द पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक की डेफिनेशंस आपकी यूनिट में मौजूद हैं। साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे लीनियर में हमें ये देखना है कि आपके पास जो वेरिएबल गिवन है उनकी पावर अगर 1 है, हाईएस्ट पावर उसकी 1 आ रही है तो आपका लीनियर क्वाड्रेटिक होगी। जैसे यहाँ पर 3x + 1 ये आपकी लीनियर में आ रही है। यहाँ चेक करें x³ प्लस x² - 2 ये क्यूबिक में है। अब यहाँ देखें कि इसकी जो टर्म है उसमें फर्स्ट टर्म में आपके पास आ रहा है 3, तो ये आपका क्यूबिक होगा। x पावर 2 - 2 ये आपकी क्वाड्रेटिक में आ जाएगी कि x पावर 2 है। इसी तरह 4 में देखिए बाइक्वाड्रेटिक किस तरह होगी कि अगर किसी भी टर्म की जो हाईएस्ट आपकी आ रही है वो 4 है, एक्सपोनेंट 4 है, तो वो आपका बाइक्वाड्रेटिक होगा। तो x4 प्लस x2 प्लस x² में आपकी जो टर्म है वो x पावर 4 हाईएस्ट है, तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी। एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके कुछ पार्ट्स आपको यहाँ पर समझाए गए। इसी से रिलेटेड जो आपके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने अपने रफ रजिस्टर्स पर करने हैं।
अब आपने जितनी भी डायरीज आज की सुनी है, इंग्लिश ए बी, साइंस स्टडी एंड मैथ्स, वो सारी आपने अच्छे तरीके से याद भी करनी है और उसको आपने नोट भी करना है अपनी नीट कॉपीज़ पे।